ओम शांति। आज 9 जनवरी 2026 के शुक्रवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलिधे बच्चे, यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, यह भी बुद्धि में है ना। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है। अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है ही छी रावण राज्य। वह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज़ का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है, हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब किताब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना। यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया, यह भी जानते हो। बेहद के बाप का ही पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो ज़रूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर है नहीं। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो न देवता कहेंगे न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्परेरी लिया हुआ शरीर है। खुद कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊंगा? मुझे मनुष्यों ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो
कैसे मैं आता हूँ? अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर ली होगी ना। तो यह सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्कर पूरा किया। बाप कलप कलप आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्कर लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म नहीं बताएंगे ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत बड़ी है और बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा। एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है। यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में ज़रूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं ना। बाप के पास तो आते नहीं हैं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज वो हैं ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेअद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े जानते थे। अभी तुम समझते हो, हम जैसे आत्मा हैं वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कलप कलप हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गद गद होना चाहिए। अगर छी बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। भल कितना भी माथा मारें, फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह है बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, तो ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेगा क्या, किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया है ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने यह
आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है यह दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं यह ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में तो गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया तो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान हैं और यहाँ बुद्धिहीन हैं। सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल विकारी बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है। बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। मन मना भव भगवानोवाच। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। यह परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सकें, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते हैं, कब पवित्र नहीं रहते। तो बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। तो कहते थे क्या करें, रह नहीं सकते हैं, रोज आता हूँ ना, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगर सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था ना। अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स हैं ना। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता है। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नोंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं। कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है, अंदर से हड्डी यानी जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करना है। आज का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भवै। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले
अचल अडोल भवै। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहते एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई को ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। आज का स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना है। यही जीवन मुक्त अवस्था है। अच्छा, ओम शांति।